Hello everyone, welcome back to the Aspirant Invincible YouTube channel. So we are going to study the Indian society for UPSC men. Next subtopic status and role of women. और हमने ये वाला भी चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं. इसके आगे हम बढ़ेंगे. तो आज हम देखते हैं the women organizations or women status in India. स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दैट यूट्यूब चैनल, द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल, एज वेल एज join the telegram channel for more update and pdfs of study material. So let's start. So we have seen the study of women empowerment and also अब करंट कंटेक्स्ट की बात करें वीमेन एम्पावरमेंट में. आज हमारे वीमेन एम्पावरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, कंटेक्स्ट में क्या हुआ 2023 में. सो रिसेंट इनिशिएटिव एंड डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया. सो रिसेंटली G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास में थी. तो यहाँ पर वी विल लेट डेवलपमेंट एजेंडा एक्सेप्ट किया गया और G20 एम्पावर 23 लॉन्च किया गया टू एम्पावर दी वीमेन. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि G20 में एम्पावर 223 किससे रिलेटेड है. आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन किया जा सकता है या फिर मेंस में आपको लिखना पड़ सकता है. नेक्स्ट इज़ लेजिस्लेशन. सो लेजिस्लेशन की बात अगर हम करें, हिस्टोरिकल बिल पास हुआ है वीमेन रिजर्वेशन के रिगार्डिंग. आपको याद होगा 17th लोकसभा जाते जाते ये पास करके गई है. लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में वीमेन रिजर्वेशन मिलेगा नेक्स्ट सेंसस के बाद में. नेक्स्ट इज़ वर्क प्लेस इक्वालिटी के रिगार्डिंग इनिशिएटिव है. ड्यूलाइट्स एक जो कंपनी है IT सेक्टर में काम करती है, वीमेन एट वर्क सर्वे इन्होंने करवाया है. सो दे प्रोवाइड दी insights regarding the women participation in workplace, the higher loyalty, productivity and motivation in the gender equal organization. सिंपल. सो डिलाइट्स का वीमेन एट वर्क सर्वे से ये पॉइंट्स में निकल के आते हैं. देन सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग रिसेंट है. दे बैन 2 फिंगर टेस्ट फॉर एलिज्ड रेप विक्टिम्स. आप जानते हैं 2 फिंगर टेस्ट के बारे में, नहीं जानते तो वेरी सेमफुल टेस्ट होता था जो रेप विक्टिम्स हैं उनकी टेस्ट करने के लिए कि रेप हुआ या नहीं हुआ है. सो देयर इज़ अ 2 फिंगर टेस्ट डन बाय अ डॉक्टर और मैनुअली. कई बार मेल डॉक्टर्स भी करते थे 2 फिंगर टेस्ट. दैट इज़ वेरी सेमफुल. देन स्पोर्ट्स की बात करें तो वीमेन एम्पावरमेंट स्पोर्ट्स में BCCI ने पे इक्विटी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है. मतलब मेल टीम फीमेल टीम को इक्वल पे दिया जाएगा. दैट इज़ वेरी वेलकम स्टेप. मिलिट्री में परमानेंट कमीशन को एक्सेप्ट किया गया है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था फेब 2020 वर्डिक्ट में. वीमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशंस में आर्मी में जगह मिलेगी. नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर वीमेन एम्पावरमेंट. देखें तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना लॉन्च हुई है. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इट एम्स टू इम्प्रूव द वीमेन स्टेटस इन एग्रीकल्चर. सो वी हैव सीन दीज करंट कंटेक्स्ट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने किए हैं और अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने भी किए हैं इन वेरियस सेक्टर्स एंड फील्ड रिगार्डिंग द वीमेन एम्पावरमेंट. सो आपके मेंस आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल वैल्यू एनरिचमेंट का काम करेंगे. नेक्स्ट इज़ सोशल स्ट्रक्चर एंड वीमेन इन इंडिया. तो हम यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर को रीड करेंगे और किस तरीके से वीमेन इसको इम्पैक्ट करती है और सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से वीमेन को इन्फ्लुएंस करती है और इम्पैक्ट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट इज़ द कास्ट स्ट्रक्चर. सेम कास्ट स्ट्रक्चर जिस तरीके से ओवरऑल पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करता है, वैसे ही विद इन द कास्ट इवन वीमेन आर मोर सबऑर्डिनेटेड टू द अदर कास्ट हायरार्की. सिंपल है, क्योंकि आप स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट वीमेन पर नहीं लगाएंगे तो फीमेल सेक्सुअलिटी को नहीं रोक पाएंगे और फीमेल सेक्सुअलिटी को रोकना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना ज़रूरी है टू मेंटेन द कास्ट प्योरिटी एंड इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ हायर कास्ट सिस्टम. सिंपल. नेक्स्ट इज़ इसलिए इंटर कास्ट मैरिज नहीं कर सकते हो. एक कास्ट से दूसरे कास्ट में अगर जाओगे तो देर इज़ द एंड ऑफ हायरार्की. देर इज़ नो हायरार्की इन द कास्ट स्ट्रक्चर इफ़ inter-caste marriages are allowed. So higher caste systems or higher upper caste are not allowing the inter-caste marriages to maintain the purity and the caste system. Next is institution of family. Institution of family again perpetuate the prevalent social discrimination or regarding the women. Patrilineal descent. Patrilineal जैसा मैंने बताया था, patrilineal का मतलब जो प्रॉपर्टी है फादर से सन के पास में जाएगी एंड पैट्री लोकल
लोकेलिटी रहेगी। पैट्री लोकेलिटी मतलब जब शादी हो जाएगी लड़की की तो उसको अपना घर छोड़ के लड़के के घर में जाना पड़ेगा। आर प्रीडोमिनेंट रिजल्टिंग इन प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस एज वेल एज द थ्रू मेल ऑफ स्प्रिंग इन द ट्रांसफर ऑफ वीमेन रेजिडेंस आफ्टर द मैरिज। सो मिसिंग डॉटर एक फीचर्स है इंडियन सोसाइटी में। साथ ही साथ में सन मेटा प्रेफरेंस होता है, मेल चाइल्ड को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मेल चाइल्ड नहीं होगा तो हमारी जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी, इस तरीके से। तो मेल गलत भी होंगे हम फिर भी एक्सेप्ट करेंगे, वीमेन गलत नहीं हो सकती, सही होगी तभी रह सकती है सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर। दैट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली रिगार्डिंग द वीमेन। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन विद द फैमिली। सोशलाइजेशन विद इन द फैमिलीज, तो फैमिली के अंदर भी जेंडर रोल्स बताए जाते हैं। लड़कियों को बोला जाता है कि लड़की हो बाहर मत जाओ, लड़की हो कपड़े दहेज से पहनो, लड़की हो ये काम करो, लड़की हो ये काम नहीं कर सकते तुम। सो दैट इज़ अ जेंडर रोल प्रिवलेंट इन द सोसाइटी एज वेल एज द फैमिली। तो गर्ल्स की लो सेल्फ एस्टीम बनाई जाती है बचपन से ही, तो बाद में जाकर वो एक्टिव रोल कैसे प्ले करेंगी सोसाइटी में, लीडरशिप रोल कैसे सोच सकती हैं, समझ में आ रही है। डेट इज़ द सोशलाइजेशन विद इन द फैमिली। नेगेटिव सोशलाइजेशन ऐसा नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट इज क्लास स्ट्रक्चर एंड वीमेन वर्क फोर्स की बात करें तो वीमेन वर्क और क्लास स्ट्रक्चर में अपर कास्ट वीमेन जो हैं और शेड्यूल कास्ट आर ऑफन सेक्लूडेड एंड एंगेज्ड इन द डोमेस्टिक वर्क। तो अपर कास्ट वीमेन को बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती है, रूरल एरियाज़ में तो बिल्कुल नहीं होती है। बट मिडिल और लोअर कास्ट वीमेन जो हैं उनको तो काम करने जाना ही पड़ेगा क्योंकि गरीब हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं। अर्बन एरियाज़ में लेकिन अपर कास्ट वीमेन का भी अब जाके बाहर निकलना पॉसिबल हुआ है, इवन आफ्टर द 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ एक्सेस टू एजुकेशन की बात करें तो एक्सेस टू एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है, तो जेंडर डिस्पैरिटीज़ परसिस्ट करती है, बट अब जाके एनरोलमेंट रेट्स और रिटेंशंस में कमी आई है डिस्पैरिटी की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। सो इंडियन इकोनॉमी आर रिव्यू सर्वे के अकॉर्डिंग जो फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था 2000 में 6.7% था, जस्ट 6.7% था ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर द फीमेल चाइल्ड, जो बढ़कर 28% हो गया, नियरली 28% हो गया 2020 में 21 में। तो आप देख रहे हैं 20 सालों में लगभग 20%, मोर देन 20% का जंप हुआ है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का। और हाईएस्ट गर्ल्स इन द स्टेम, जो साइंस टेक्नोलॉजी फील्ड में है, गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता चला जा रहा है। इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में लिमिटेड एक्सेस टू द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम दिया जाता है, और डोमेस्टिक वर्क को इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानते। और इक्वल पे बहुत बड़ा इशू है, जैसा हमने देखा था कि लगभग 2%, टू टाइम्स लेस पेमेंट मिलता है विमेन को एज़ कम्पेयर टू द मेल काउंटर पार्ट्स। सो लैक ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कम है। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ और राइट्स की बात करें तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लिमिटेड हैं, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट्स ज़्यादा हैं क्योंकि इनएडिक्वेट फैमिली प्लानिंग है, और रिसोर्सेज कम है। डिसीजन मेकिंग पावर महिलाओं के हाथ में नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर्स इन द हैंड्स ऑफ मेल काउंटर पार्ट्स और हस्बैंड। देन जेंडर बेस्ड वायलेंस इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, डाउरी रिलेटेड वायलेंस है, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स है। रिसेंट एग्जाम्पल आप दे सकते हो मणिपुर वायलेंस में। मणिपुर जो एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ, डिस्प्यूट हुआ मैथी ट्राइब्स और कुकी ट्राइब्स के बीच में, वहाँ पर भी फीमेल्स को टारगेट किया गया बिकॉज फीमेल्स आर कंसिडर्ड एज अ साइन एंड सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, दे आर साइन एंड सिंबल ऑफ ऑनर। तो उनके ऊपर अटैक करने का मतलब है सारी की सारी सोसाइटी, ग्रुप, कम्युनिटी के भी ऊपर अटैक करना। तो फीमेल आर द विक्टिम्स ऑफ दैट मेंटालिटी, पैट्रियार्कल माइंडसेट। जेंडर बेस्ड वायलेंस, डाउरी डेथ्स, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल। फीमेल फिटिसाइड्स एंड इन्फेंटिसाइड्स, तो कन्या भ्रूण हत्या जो होती है, तो फीमेल गर्ल चाइल्ड को आप दुनिया में आने ही नहीं देना चाहते हो। दे कंसिडर एज अ बर्डन ओवर द फैमिली बिकॉज ऑफ द डाउरी एंड अदर रीजन्स। 10 मिलियन फीमेल इन अबॉर्शंस हुए हैं लास्ट 2 decades में। कैन यू इमेजिन 10 मिलियन फीमेल अबॉर्शंस इन द लास्ट 2 decades? लगभग 1 करोड़ फीमेल गर्ल चाइल्ड्स की डेथ हुई है, मर्डर हुआ है। Then comes the rape and sexual harassment, abusement. So perception of women as a weaker sex को और आगे बढ़ाता है। रेप, सेक्सुअल हरासमेंट एंड एब्यूज़। दिल्ली गैंग रेप जो 2013 में हुआ था, एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री गया था। सो दीज आर द केसेस एंड द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वीमेन
की स्टेटस जो है सोसाइटी में किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं एक दूसरे को और प्रिवलेंट करते हैं। नाउ सोशल रिफॉर्म्स की बात करें, कुछ सोशल रिफॉर्म्स जो महिलाओं ने किए हैं इनके रिगार्डिंग अगर हम पढ़ें तो इसमें एग्जांपल आता है पंडित रामाबाई सरस्वती का, शेल्टर होम्स फॉर द वीमेन, स्किल ट्रेनिंग इन्होंने प्रोवाइड करा था। दैन सावित्रीबाई फुले जी, इन्होंने रोल मॉडल एज ए स्कूल टीचर प्रोवाइड करती हैं। दैन मेधा पाटकर इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी रहीं। दैन ताराबाई सिंधे, द आर्डेंट एलाइटिस्ट और क्रिटिक ऑफ द पैट्रियार्की। एंड स्त्री पुरुष तुलना बुक इन्होंने लिखी है फॉर द अवेयरनेस रिगार्डिंग एमंग द वीमेन। रामाबाई रानाडे जी, रिहेबिलिटेशंस ऑफ डिस्ट्रेस्ड वीमेन एज वेल एज द सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया था रामाबाई रानाडे जी ने। इन्होंने इसको प्रमोट किया वीमेन एम्पावरमेंट को। और रिसेंट कंटेक्स्ट में एग्जाम्पल अगर देखें तो किरण बेदी जी का एग्जाम्पल हमें मिलता है जिन्होंने इंडिया विज़न फाउंडेशन पे काम किया है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, प्रिजन रिफॉर्म्स पे काम किया, रूरल रिफॉर्म्स में काम किया है फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट। So we can give these examples in our answer writing. Next is legal protection for the women in India. So what are the legal protections for women in India? So various legal reforms हैं, मेन 10 laws जो हैं इंडियन वीमेन के लिए उनके उनको पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है 1976 का, मतलब मेल और वीमेन दोनों को रेम्यूनरेशन सेम मिलना चाहिए। अगर जॉब सेम है, पोजीशन सेम है, जॉब सेम है, सर्विसेज सेम है तो आप अलग अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक लेडी आईएएस है, एक मेल आईएएस है, दोनों की सैलरी, जॉब्स, डेली अलाउंसेस और पर्क्स हैं जो भी अलग अलग नहीं हो सकते। देन कम्स द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दहेज प्रथा को बंद करने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया 1961। नेक्स्ट कम इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। इमोरल ट्रैफिक का मतलब जो महिलाओं को, वीमेन और गर्ल्स चाइल्ड को वीमेन ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो करते हैं, खरीद फरोख्त करना, किडनैप करके कहीं पे जाके बेच देना, that becomes illegal by 1956 act. Then the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Act 1994. So preconceptions and the prenatal diagnostic technological techniques जो है 1994 में आया था, जिससे डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 आया, इसमें रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है 2021 में, इसको भी जानेंगे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स अबॉर्शन से रिलेटेड कानून है फॉर टू सेव द हेल्थ एज वेल एज द वीमेन। द कमीशन ऑफ सती, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। सो जो सती प्रथा का कानून था उसको बंद करने के लिए, सती प्रथा को बंद करने के लिए 1987 में कानून आता है, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट भी है। दैन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस 2006 में चाइल्ड मैरिजेस के लिए प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया। और नेक्स्ट इज़ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस 2003, ये निर्भया केस के बाद में ही आया था, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, और विशाखा गाइडलाइन के बाद में आया था। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है ना, अगर महिलाएं काम करती हैं, वर्क प्लेस पर हैं और अगर वो प्रेग्नेंट होती है, मदर बनने जा रही हैं, मदर बनती हैं, तो उनको कुछ बेनिफिट मिलने चाहिए। दैन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट प्रोवाइड द सिमिलर और इक्वल लीगल प्रोटेक्शन फॉर द इनहेरिटेंस राइट ऑफ वीमेन इन द हिंदू मैरिजेस, इन द हिंदू कल्चर, हिंदू सोसाइटीज़। सिंपल। नाउ अब हम देखते हैं राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीगल अबॉर्शंस और सेफ़ अबॉर्शन होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए और कैसे होने चाहिए। तो अबॉर्शन एक इथिकल इशूज़ भी है कि अबॉर्शन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, इट इज़ गुड और बैड, ये मर्डर तो नहीं है, इस तरीके से। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट हैज़ दैट ऑल वीमेन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मैरिटल स्टेटस, शादी हो या ना हो, सेफ़ और लीगल अबॉर्शन उन्हें मिलना ही चाहिए अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 24 वीक्स का मतलब होता है लगभग 6 महीने तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, लीगल माना जाएगा। कौन कौन सी केस में माना जाएगा? दीज आर द केसेस। सर्वाइवल ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट, आपके साथ में मतलब इन केस ऑफ रेप और इंसेस्ट, या फिर आप माइनर्स हैं, या फिर चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस चेंज होना, या फिर फॉर एग्जांपल बाय द वे ऑफ विडोहुड और डाइवोर्स। दैन वीमेन विद द फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर वीमेन फिजिकल डिसेबल है और वो अबॉर्शन करना चाहे तो वो कर सकती हैं, मेजर डिसेबिलिटी होनी चाहिए अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। दैन
मेंटली इल वीमेन के लिए अबॉर्शन अलाउ रहेगा 6 मंथ के लिए, इंक्लूडिंग द मेंटल रिटार्डेशन एंड देन द फीटल माल फंक्शन अगर हो, सो इसमें सब्सटेंशियल रिस्क होना चाहिए कंपैटिबल विद द लाइफ, एंड द फिजिकल मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ होनी चाहिए काजिंग द सीरियस हैंडीकैप फॉर द फीटल, और जो होने वाला बच्चा है उसके लिए। देन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स के लिए, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ डिजास्टर एज वेल एज इन द केस ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, सो देयर इज अ इमरजेंसी प्रोविजन विद इन द Maternity Termination of Pregnancy Act. Now, Maternity Termination Act, MTP Act, the Medical Termination Act, जो 1971 है, came into force in 1972 based on the report of Santi Lal Shah Committee. That is important for your prelims perspective, except for the state of Jammu and Kashmir. Now it is also applicable in Jammu and Kashmir of the abrogation of Article 370. अब एक्ट की बात करें, सो टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी बिटवीन 12 से 20 वीक्स पर रिक्वायर द मेडिकल एडवाइस ऑफ 2 डॉक्टर। पहले ऐसा था, रिस्क ऑफ लाइफ होना चाहिए या फिर ग्रेव इंजरी होनी चाहिए, इन केस में आप एबॉर्शन कर सकते हो। अब 2021 में इसको अमेंड कर दिया गया है और कुछ चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट हुआ है। चेंजेस क्या क्या आए हैं? जो पहले कंडीशन थी 2 डॉक्टर की एडवाइस लगेगी, अब इसको बदल के कर दिया गया है 20 से 24 वीक, टाइम बढ़ा दिया गया 20 वीक्स तक, अब 24 वीक्स तक एबॉर्शन एप्लीकेबल रहेगा, लीगल रहेगा, और यहाँ पे एक ही डॉक्टर का एडवाइस आपको चाहिए पड़ेगा, कोई 2 डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स द 7 कैटेगरीज, 7 कैटेगरीज में आपको है, आप एबॉर्शन करा सकते हो, सिंपल। देन आफ्टर द 24 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, जो टाइम लिमिट क्रॉस होने के बाद में क्या होगा, एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा जो सेटअप करेगा, अप्रूव्ड फैसिलिटीज़ उसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी, और अगर मेडिकल बोर्ड एग्री करेगा तब जाके एबॉर्शन इस केस में भी एप्लीकेबल हो सकता है, लीगल हो सकता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अभी इशू क्या है इसमें, प्रॉब्लम क्या है, इस एक्ट में भी कुछ खामियां रह गई हैं। पहली खामी ये है कि बॉडीली ऑटोनॉमी को इग्नोर किया गया है। फॉर एग्जांपल 24 वीक्स के बाद में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और हमारी बॉडी है तो एक ग्राउंड होता है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, कि भाई मेरी मर्जी है, मैं एबॉर्शन कभी भी कराऊं, किसी तरीके से कराऊं, किसी से परमिशन, इस तरीके से। तो बॉडी ऑटोनॉमी डिसाइड ऑन देयर प्रेगनेंसी डज नॉट हैव एनी रिकॉर्ड्स फॉर द रेप विक्टिम्स। रेप विक्टिम्स है तो रेप विक्टिम्स के लिए क्या किया जा सकता है, चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आफ्टर द 24 वीक्स। एंड देयर इज़ अ नो प्रोविजन ऑफ टाइम बाउंड फॉर मेडिकल बोर्ड डिसीजन। मेडिकल बोर्ड बन भी जाएगा तो उसका टाइम बाउंड मैनर में आंसर डिसीजन भी आना चाहिए। ऐसा ना हो 6 मंथ हो चुके हैं प्रेगनेंसी को और एप्लीकेशन लगाया गया एबॉर्शन के लिए, तो फिर जो मेडिकल बोर्ड बनी है उसको अगले 6 महीने लग गए, तो फिर होगा क्या? यू डोंट हैव दैट मच टाइम, रिस्क होता है लाइफ का। देन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस का फियर होता है, एग्जिस्ट अमंग द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड द लो नंबर ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। भारत में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं कम हैं, इनकी फीस बहुत ज़्यादा है एबॉर्शन की, और एब्यूजमेंट भी होता है इन केस ऑफ एबॉर्शंस। सो आई होप यहाँ तक आपको सब टॉपिक समझ में आया होगा कि हमने वीमेन एम्पावरमेंट, सोशल स्ट्रक्चर को देखा, देन इंडियन लीगल प्रोटेक्शंस प्रोवाइडेड फॉर द वीमेन, इसके बारे में रिसेंट अमेंडमेंट जो हुआ है मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के लिए और अबॉर्शन के लिए, उसके बारे में भी हमने जाना। सो यहाँ पे आपको नोट्स बनाने जो भी मैंने शेयर करके रखा है टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सारे के सारे PDFs यहाँ पे मिल जाएंगे, मॉडल आंसर्स एंड बुक PDF, बहुत सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा, फ्रीली अवेलेबल है, इसका यूज़ करें। और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट, और कमेंट करके ज़रूर बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, सजेशन भी आप दे सकते हो मुझे कमेंट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।